हेलो एवरीवन, आज हमारी इंडियन हिस्ट्री यानी एंसेंट की हमारी नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हम वेदों को देखा था, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, इन चारों वेदों को हमने पढ़ लिया और आई होप आपको वो याद भी हो गए होंगे। अगर आपको वो याद नहीं हुए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिवाइज कीजिए। रिवाइज का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे यानी हमारा वैदिक साहित्य का फर्स्ट टॉपिक, यानी आपका वेद है जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्राह्मण। तो आज की हेडिंग होगी आपकी ब्राह्मण, यानी अगली हेडिंग डालो ब्राह्मण। यानी वैदिक साहित्य में एक टॉपिक हमारा पूरा हो गया, वेद। 3 और बच्चे हैं, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्य, उनको भी पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। तो हमने वेद को 4 भागों में बांटा था, उसी प्रकार हम ब्राह्मण को भी 4 भागों में बांटते हैं। वेद को हमने कौन कौन से भागों में बांटा था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी प्रकार ब्राह्मण को भी हम 4 भागों में बांटेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके अंदर अलग अलग पार्ट आते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो आपके ब्राह्मण है जो कि 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। ऋग्वेद में आपको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण यानी ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण के ऋग्वेद को आपको 2 भागों में बांटा गया, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 पार्ट में बांटा गया, पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। इनके अंदर अलग और पार्ट आते हैं, जैसे कि ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद है उसको हम कहते हैं तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण। और आपका शुक्ल यजुर्वेद आता है, उसको हम कहते हैं शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। यानी कि कृष्ण यजुर्वेद है उसको हम कहते हैं तैत्तरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद आता है उसे हम कहते हैं शतपथ ब्राह्मण। अब आते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में है जो कि ब्राह्मण 3 भागों में बांटे गए हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय ब्राह्मण। तो चलिए लिखते हैं। पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षट्विश ब्राह्मण, षट्विश ब्राह्मण और अगला आता है आपका जैमिनीय, जैमिनीय ब्राह्मण। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपके एक ही पार्ट है जिसे हम कहते हैं गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो ये हो गई आपके जो कि ब्राह्मण हैं उनके पार्ट। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद में आपके 2 पार्ट दिए गए हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। फिर आता है यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तरीय ब्राह्मण आता है व शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण आता है। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण, षट्विश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण आते हैं और अथर्ववेद में आपके गोपथ ब्राह्मण आते हैं। थोड़ा हार्ड है लेकिन आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये आपका छोटा सा ब्राह्मण का टॉपिक था, ये आपका पूरा हो गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आरण्य। वैदिक साहित्य के 2 टॉपिक पूरे हो गए, वेद और ब्राह्मण। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम आरण्य। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम आरण्य। एकदम से छोटे छोटे टॉपिक है। आरण्य
का शाब्दिक मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों में बैठ के रचना करना। तो शाब्दिक अर्थ देखते हैं इसका। शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों में बैठ के जाकर रचना करना। तो ऐसे साहित्य हम क्या कहते हैं? अरण्य। ऐसे साहित्य को अरण्य कहते हैं। अरण्य कहते हैं। अब इसकी यानी इसमें कौन सा टॉपिक लिया जाता है? इसकी विषय वस्तु क्या होती है? इसकी विषय वस्तु यानी रहस्यमय ज्ञान व दार्शनिक तत्व, कोई रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना और दार्शनिक तत्व है, इस प्रकार ऐसी कोई विषय वस्तु होती है। यानी विषय वस्तु भी देखते हैं। विषय वस्तु दार्शनिक तत्व है रहस्यात्मक ज्ञान या रहस्यात्मक ज्ञान, ये होती हैं इनकी जो कि विषय वस्तु। जिस प्रकार हमने ब्राह्मणों को 4 भागों में बांटा था, उसी प्रकार हम आरण्य को भी 4 भागों में ही बांटेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, इस प्रकार हम बांटेंगे। तो इनमें कौन सा डिफरेंट है, यानी ब्राह्मण में और आरण्य में क्या क्या चीजें अलग है। हमने देखा था ब्राह्मण में हमने क्या देखा था कि ऋग्वेद में हमने देखा था कि ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी। यजुर्वेद में हमने कृष्ण यजुर्वेद में देखा था जो कि तैत्तरीय ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर् में देखा था शतपथ ब्राह्मण, और सामवेद में देखा था हमने पंचविश ब्राह्मण, षटविश ब्राह्मण, वह जो कि जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद में हम देखेंगे गोपथ ब्राह्मण। अब हम देखेंगे कि आरण्य में मतलब कि कौन कौन सा डिफरेंट है। तो चलिए इनको भी 4 भागों में बांटते हैं। इनमें कौन कौन से 4 भाग होते हैं? 4 भाग वही होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपके ऋग्वेद में वही 2 पार्ट होते हैं ऐतरेय ब्राह्मण यानी ऐतरेय अरण्य और कौशितकी अरण्य। ये आपका बिल्कुल सेम है। और यजुर्वेद को हम यानी ब्राह्मण की तरह 2 भागों में बांटेंगे, कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद में एक आता है आपका पहले वाला तैत्तरीय ब्राह्मण यानी तैत्तरीय अरण्य, ब्राह्मणी ब्राह्मण नाम आ रहा है। दूसरा है मैत्तिरीय अरण्य, मैत्तिरीय अरण्य। इसमें जो कि आपके शुक्ल पक्ष में वापस वही आता है। नीचे लिख लो, आप थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। शुक्ल में पिछली बार था शतपथ ब्राह्मण, इसमें है शतपथ अरण्य। फिर हम देखते हैं सामवेद में कौन सा आता है। सामवेद में आपके एक ही आता है जिसे हम कहते हैं तलवाकर अरण्य। और आपके अथर्ववेद में कोई अरण्य नहीं आता यानी 9 अरण्य। सीधा लिख लो 9 अरण्य। यानी आपके अथर्ववेद में कोई अरण्य आता ही नहीं है। इसमें कौन कौन से अंतर आ गए, जैसे ऋग्वेद में ऐतरेय अरण्य और कौशितकी अरण्य, यजुर्वेद में कृष्ण में तैत्तरीय अरण्य और मैत्तिरीय अरण्य, और शुक्ल में शतपथ अरण्य यानी पीछे वाला वही, सामवेद में तलवाकर अरण्य और अथर्ववेद में 9 अरण्य।
तो ये हो गया आपका वैदिक साहित्य का तीसरा टॉपिक। अब हम वैदिक साहित्य का अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं उपनिषद। अब लास्ट टॉपिक आता है आपका उपनिषद। उपनिषद को देख लेते हैं थोड़ा। अगली हेडिंग डालो उपनिषद। उपनिषद उपनिषद का, जैसे हमने आरण्य का शाब्दिक अर्थ देखा, उसी प्रकार उपनिषद का भी शाब्दिक अर्थ देखते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठ के रचना करना ही उपनिषद कहलाता है। यानी जो कि गुरु के पास बैठकर रचना की जाती है उसे उपनिषद कहते हैं। और आरण्य का मतलब था जंगलों में जाकर रचना करना। तो इसका शाब्दिक मतलब देखते हैं, लिखो। यानी शाब्दिक अर्थ गुरु के पास बैठ के रचना करना। गुरु के पास बैठकर रचना करना क्या कहलाता है? उपनिषद। बैठकर रचना करना क्या कहलाता है? रचना करना उपनिषद कहलाता है। इसका शाब्दिक मतलब वही दार्शनिक तत्व है, वह रहस्यात्मक ज्ञान, विषय वस्तु। आप फिर से वही लिखो, विषय वस्तु यानी कोई रहस्य ज्ञान की प्राप्ति करना, रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व। ये हो गई आपकी विषय वस्तु। उपनिषद है जो कि 4 नहीं होते, यानी आप फिर से देखोगे कि वो ही पढ़ाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन नहीं। उपवेद है यानी उपनिषद है जो आपके 108 उपनिषद होते हैं, लेकिन हम 108 को तो नहीं पढ़ सकते। हम जैसे कि इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। जैसे हम कंठोपनिषद को देखेंगे और जाबाल उपनिषद को देखेंगे, जैसे मुंडको उपनिषद को देखेंगे। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, सिर्फ उनको देखेंगे। हम 108 को तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो उपनिषद कितने होते हैं? 108 उपनिषद होते हैं, लिख लो आप। और इसका उपनिषद का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं वेदांत। वेदांत क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का एक अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं, वेद प्लस अंत। तो चलिए लिखते हैं वेदांत इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो ये हो गया हमारा उपनिषद। अब हम देखते हैं, अब आप हेडिंग डालो कि महत्वपूर्ण उपनिषद कौन कौन से। तो पहली हेडिंग डालो आप कंठोपनिषद या कंठोपनिषद, कुछ भी लिख लो, या तो आप संधि करके कंठोपनिषद लिख लो या आप सीधा लिख लो कंठोपनिषद। पहले हेडिंग डालो महत्वपूर्ण उपनिषद। महत्वपूर्ण उपनिषद में पहला लिख लो आप। हम 108 को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तो पढ़ ही सकते हैं। पहली हेडिंग डालो आप कंठोपनिषद। कंठोपनिषद या कंठोपनिषद लिख लो, कुछ भी लिख लो, बात तो एक ही है ना। कंठोपनिषद में कहा गया है कि इसमें जो कि यज्ञ अनुष्ठान है उनकी आलोचना की गई है। जैसे कि कोई यज्ञ हो रहा है तो उसकी आलोचना हो रही है, क्यों? तो ये तो पता नहीं, लेकिन ये उपनिषद में दिया गया है, साफ साफ कंठोपनिषद में लिखा गया है कि इसमें यज्ञ अनुष्ठान की आलोचना की गई है। और
यज्ञानुष्ठान की आलोचना की गई और इसमें यमराज व नचिकेता की जो कि वार्तालाप किया गया है। यम व नचिकेता की बहुत बड़ी स्टोरी है, वो हम इस क्लास में नहीं पढ़ सकते। कभी हमारे पास फुल टाइम होगा, यानी हमारी ये एनसेट की एक लास्ट क्लास होगी जिसमें आपके कोई भी इश्यू हो तो हम इस कहानी का वर्णन करेंगे। ये बहुत बड़ी कहानी है, हम इस क्लास में तो नहीं सुना सकते, लेकिन फिर कभी देखेंगे हम। कठोपनिषद में क्या किया गया? पहली बात तो इसमें यम और नचिकेता का वार्तालाप किया गया। यम और नचिकेता का वार्तालाप किया गया। और दूसरी बात क्या लिखी गई इसमें? यज्ञ अनुष्ठान की आलोचना की गई है। ये हो गया आपका कंठोपनिषद। दूसरा देखते हैं हम जाबाल उपनिषद। छोटे छोटे यानी इसमें कुछ एक दो बातें हैं याद करने की। जाबाल उपनिषद में यानी 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और जो कि संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। सॉरी, पहले वानप्रस्थ आएगा फिर संन्यास आएगा। अब आप मतलब समझते हो कि जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो कि जन्म से लेके यानी जो कि मनुष्य के जीवन 100 वर्ष का माना गया, उस 100 वर्ष को 4 भागों में बांट दिया गया है, 25 25 25। पहला है आपका जो कि पहला आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है जो कि जन्म से लेके 25 वर्ष तक, जो कि दूसरा है गृहस्थ आश्रम जो कि 25 से 50, तीसरा है 25 से 75 यानी जो कि वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा है संन्यास आश्रम जो कि 75 से लेके 100। पहला बताया गया है कि जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें आप शिक्षा ग्रहण करते हो। दूसरा है गृहस्थ आश्रम जिसमें आप जो कि घर में आप जो कि घर का जीवन व्यतीत करते हो। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम जिसमें आप वन में जाके जो कि पूजा पाठ या संन्यास पूजा पाठ करते हो, किसी को ज्ञान देते हो, समाज का मतलब कि भला करते हो। और चौथा है आपका संन्यास आश्रम जिसमें व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास ले लेता है। तो ये आपका जाबाल उपनिषद में 4 जो कि आश्रमों का वर्णन किया गया है। तो लिखते हम इसमें 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। 4 आश्रम लिख लो आप। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, चौथा वानप्रस्थ आश्रम और अंत में संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम का वर्णन कौन से उपनिषद में किया गया? जाबाल उपनिषद में। अब अगला उपनिषद लिखो आप, व्रत उपनिषद। आप नीचे लिख लो व्रत उपनिषद। ये सबसे बड़ा उपनिषद माना गया, नाम से पता चल रहा है व्रत उपनिषद। ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें क्या बताया गया है? यानी व्रत उपनिषद में बताया गया है, इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो कि संवाद बताया गया है। लेकिन ये भी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। हमारी ये 2 कहानी हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत बड़ी कहानी है, फिर कभी पढ़ेंगे। एक बार सीधा पॉइंट याद करो कि इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का जो कि संवाद किया गया है। पहली बात लिखो, ये सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद। दूसरा, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है।
गार्गी का संवाद। ये हमारे 3 उपनिषद हो गए। चौथा उपनिषद लिखो आप, मुंडकोपनिषद। 3 उपनिषद हो गए आपका, कंठोपनिषद और जाबाल उपनिषद और वृत्त उपनिषद। 5वां लिखो, सॉरी चौथा लिखो आप, चौथा है आपका, चौथा लिखो मुंडकोपनिषद। चौथा आपका मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या गया है, सत्य व जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। यानी मुंडकोपनिषद में आपके इतने दिए गए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। कोष्टक में लिख लो, सत्य की ही जीत होती है। आपको सबको पता है तो लिख लो, नहीं को पता है वो लिख लो। 5 उपनिषद देखते हैं हम। 5 उपनिषद भगवान, हमारे चौथा उपनिषद कौन सा हो गया, मुंडकोपनिषद, यानी सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। 5 उपनिषद आपके छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर से लिख दिखते हैं। छंदोग्य उपनिषद, ये सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। लिख लो आप, ये सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। ये भगवान कृष्ण का जो कि उपनिषद माना गया है। इसमें भगवान कृष्ण को वृषणी वंश का बताया गया है और इसमें भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है, यानी राधा का पुत्र नहीं बता के देवकी का पुत्र बताया गया है। और इसमें भगवान अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है भगवान कृष्ण को। तो आप लिखो कि छंदोग्य उपनिषद जो कि भगवान कृष्ण का उपनिषद माना जाता है, सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। इसमें भगवान कृष्ण को वर्षणी वंश का बताया गया है और देवकी का पुत्र वह अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है।